गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि उस रात को भूलना नामुमकिन है। एक छोटे से गांव में जहां सूरज की किरणें भी शाम होते ही रुक जाती थीं, एक अनजान सी चीज ने जन्म लिया। उसकी मां ने दर्द सहा, लेकिन जैसे ही उसने सांस ली, गांव में एक अंधकार छा गया। मैं उस रात गांव में नहीं था, लेकिन लोगों की कहानियों में आज भी उस भयानक रात की गूंज सुनाई देती है, जैसे कोई अनदेखी आवाज मेरे कानों में फुसफुसा रही हो। जब मैं वापस आया तो गांव का माहौल बदल चुका था। लोगों के चेहरे पर एक असीम भय की छाया थी और उनकी आंखों में एक सवाल था, क्या ये सच में हुआ है? लोगों ने बताया, जैसे ही उस बच्चे ने जन्म लिया, एक ठंडी हवा गांव में बहने लगी, जैसे सारी खुशियां हवा में उड़ गई हों। और फिर लोगों ने उसे देखा। उसका चेहरा विकृत था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बनाया हो। आंखें लाल जैसे अंगारे, जिनमें एक अजीब सी चमक थी। लेकिन सबसे भयानक थी उसकी सांसें, जहरीली बदबू से भरी, जैसे हर सांस के साथ जहर फैला रही हों। लोगों का कहना था कि जैसे ही किसी ने उसकी ओर राग भरी नजरों से देखा, उसके जीवन में कोई न कोई हादसा हो जाता। पहले एक बच्चे की अचानक मौत, फिर एक बुजुर्ग का बीमार पड़ना, और फिर एक के बाद एक कई घटनाएं। लोग डर गए, उनकी रातों की नींद उड़ गई। हर कोई एक दूसरे को संदेह की नजरों से देखने लगा, जैसे हर कोई उस अनजान खतरे का हिस्सा हो। कुछ लोगों का कहना है कि उसकी मां की हत्या के बाद उसकी छाया ने लोगों के दिलों में निराशा भरनी शुरू कर दी। हर तरफ एक असीम भय का माहौल बन गया। गांव के बुजुर्गों ने बताया, ये कोई साधारण बच्चा नहीं, एक दानव है। इसकी मां की हत्या के बाद इसकी छाया ने लोगों के दिलों में निराशा भरनी शुरू कर दी है। उनकी आवाज में एक असीम भय था, जैसे वे किसी बड़े खतरे की चेतावनी दे रहे हों। गांव वालों ने मिलकर एक तांत्रिक की मदद ली। तांत्रिक ने बताया, यह देवताओं का शत्रु है, इसे वश में करना होगा, वरना यह पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लेगा। सबने मिलकर उस दानव को वश में करने की कोशिश की। अंततः देवताओं द्वारा निर्मित एक मजबूत संदूक में उसे बंद कर दिया गया, जिसे खोलना नामुमकिन था। गांव वालों ने राहत की सांस ली, जैसे किसी बड़े खतरे से बच गए हों। लेकिन क्या सच में वो खतरा टल गया था? कहते हैं वो संदूक आज भी कहीं जंगल के अंधेरे में पड़ा है, कोई नहीं जानता कहां। कुछ लोग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में उसकी फुसफुसाहट आज भी सुनाई देती है, जैसे वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। और अगर कभी आपको दिख जाए तो दूर से ही देखना, उसे छूने की कोशिश मत करना, वरना आप भी बन जाएंगे उस दानव के अगले शिकार।